दीपिका जी, सद्भाव यात्रा चल रही है, क्या कार्य सोए हुए कार्यकर्ताओं को जगाने का काम है क्या ये? सोए हुए तो नहीं कह सकते जी। हाँ जी। तो जी क्या चीज है कि कई बार ये लगता है कि अब 5 साल लंबा फेज हो गया, लेकिन हाँ जी, तीसरी बार सरकार बनी है। हाँ हाँ हरियाणा में बीजेपी की जी। तो अब ऐसा लगता है वो 29 बहुत दूर है। हाँ पर कभी भी ये चीज नहीं सोच के चलनी चाहिए। हमने कई बार एग्जाम होता है ना कि रोल नंबर आना है, अटक गया, फिर पोस्टपोन हो गया, फिर हो गया, तो बच्चे तैयारी करना छोड़ देते हैं और फिर अचानक से रोल नंबर निकल के आते हैं। फिर लगता है कि भैया आपने एक्टिव रहना था, तैयारी करी होती तो आज मैं पास हो जाता। तो वही चीज है कि अब लोग सोचते हैं कि 29 में इलेक्शन है तो अब हम 28 में तैयारी शुरू करेंगे जैसे। लेकिन हमारे लीडर ऐसे नहीं है। चौधरी बृजेंद्र सिंह की मैं बताती हूँ, उनको ऐसा नहीं लगता कि 29 में चुनाव है तो मैं 29 में ही लोगों के बीच में घूमूं। अभी भी वो ग्राउंड लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। चुनाव नहीं लड़ना अभी कोई, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये सद्भाव यात्रा का यही तात्पर्य है कि सद्भाव फैलाया जाए, लोगों में आपसी मेल जोल बढ़े। कि पूरे हरियाणा में 90 हलकों में एक यात्रा करने आसान चीज नहीं है। ज्यादातर जिला अध्यक्ष वगैरह मनोनीत कर दिए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिए हैं, लेकिन सद्भाव यात्रा में नजर नहीं आते हैं। अब जो उनसे बात करेंगे तो वो अपने कोई ना कोई वजह बता देते हैं, तो ये भी नहीं कह सकते। हो सकता है किसी का कोई पर्सनल कोई वजह रही हो कि वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जुड़ेंगे धीरे धीरे करके। हमारा ये मानना है कि अभी 2.5 महीने हुए हैं और आज अजय कप्तान जी भी हमारे साथ में हैं। दूसरे दिन से आप भी देख रहे हैं और 6 बार के एमएलए हैं, वो पूरा साथ दे रखा उन्होंने बावल विधानसभा साथ में आपकी जींद से आई हैं जी, क्या नाम इनका? लाजवंती ढिल्लो। तो आप बड़ी दूर से आई हैं, चल करके आई है, पूरी यात्रा में शामिल रही है ये। अच्छा। तो आप बताइए जी यात्रा के बारे में। आप महेंद्रगढ़ जिले में पहुंची है जींद से। वैसे तो दीपिका जी भी काफी परिचित है इस विषय में। क्योंकि दीपिका जी भी बार बार बीच में, जैसे अभी महेंद्रगढ़ के अंदर जो यात्रा हुई थी नारनौल के अंदर, तो दीपिका जी ने पूरा साथ दिया था वहाँ पर। दीपिका जी डबल रोल में है जी, यह तो इनका यहाँ तो ससुराल है और महेंद्रगढ़ में इनका पियर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ भी ये पूरा इन्होंने सद्भाव यात्रा के साथ रहे, बड़ा अच्छा इनका वहाँ पर प्रदर्शन भी रहा। जैसे मैडम ने बताया ही है भी कि सद्भाव यात्रा है और ये कह रहे कि 2029 के चुनाव के लिए। लेकिन जो मैं इनके शुरुआत से ही साथ में हूँ कि हमारा उद्देश्य यह है कि सद्भाव का मतलब ये होता है कि आपसी भाईचारा। तो हम चाहते हैं कि जो अभी जब समाज के अंदर जो एक जहर फैला हुआ है ना, उसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जहर एकदम से नहीं मिटेगा। किस तरह का जहर फैला हुआ जी? आप जातिवाद का जो जहर है, किसने फैला दिया है? अब ये देखो कि पीछे जैसे भी जो सरकार मौजूदा सरकार है, उसने पीछे जो 2024 के अंदर जो चुनाव हुआ था उसमें जातिवाद के वोट लिए हैं और लोगों के बीच में यही फैलाया कि कई अभी भी जैसे चल रहा है कि हाल फिलहाल में 35 बिरादरी 36 बिरादरी कहाँ चली गई। तो ये जहर ही तो फैल रहा है और क्या जातिवाद। उस जहर को खत्म करने के लिए सद्भाव यात्रा चला। जहर को खत्म करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि आम जो जनता है वो हर जगह नहीं पहुंच पाती। तो हम लोग जाकर लोगों को सचेत कर रहे हैं कि ये तो हमें एक दूसरे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये हमेशा यूँ चाहते हैं कि मुंह पर बने रहे और हमारी मोनोपोली चलती रहे। आपने देखा कि पीछे ये 11 साल से जो अभी जो यात्रा 11 साल से जो अभी ये राज चल रहा है, उसमें देश का क्या विकास हुआ आप ये देखिए। आपका यहाँ आप जो ये अभी बावड़ के अंदर कोई नया एक ऐसा विकास का कार्य बताइए जो हुआ हो। आप मेरे को बताइए पिछले 10 साल में कोई कार्य हुआ हो तो उसी को हम मतलब आगे एक अच्छे विकास के लिए, लोगों को जगाने के लिए और एक ये संदेश देने के लिए कि आने वाले 2029 के जो एक चुनाव है उसमें ये दोबारा से गलती ना करें, और इसका एक अथक प्रयास हम कर रहे हैं। धन्यवाद।